डुप्लीकेट माइग्रेशन इश्यू करवाने के लिए सबसे पहले आपको जो है एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको बीच वाला काउंटर बेस्ड फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे की ओर आना है। यहाँ नीचे आप देखेंगे 5th नंबर पे आपको दिखाई देगा डुप्लीकेट एंड करेक्शन मार्कशीट माइग्रेशन एंड सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप जो है इस ऑप्शन में आप सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, यहाँ सबसे पहले आपको क्लास डालनी है 10, 12th या 12th वोकेशनल। हमें यहाँ 12th का निकालना है, तो हमने 12th सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको यहाँ पे अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए थे तो मेन पे डालना है, अगर आपको सप्लीमेंट्री आई थी तो आपको सप्लीमेंट्री पे क्लिक करना है। हमने यहाँ मेन पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कि आपको करवाना क्या है, करेक्शन करवाना है या डुप्लीकेट इशू करवाना है। इसमें आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट तीनों के ऑप्शन दिखाई देंगे। हमें यहाँ पे माइग्रेशन डुप्लीकेट निकलवाना है, तो हम डुप्लीकेट माइग्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको वर्ष करना है, जिस वर्ष में आप पास हुए थे आपको वो डालना है। फिर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर जो भी आपके रिजल्ट में डाला है उसको आप ध्यान से देख के डाल लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे जो है कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद हम यहाँ पे नीचे आकर सबमिट करे पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑटोमेटिक आपकी डिटेल्स मिल जाएगी। आप अपनी डिटेल्स को अपने रिजल्ट से बाय क्रॉस चेक कर सकते हैं। वैसे आपका जो रिजल्ट में होगा सेम डेटा आपको यहाँ दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपसे पहचान पत्र मांगा गया है, जिसमें आपको आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है। ये क्लियर यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, अपना वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, राशन कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है अगर, तो आप एफिडेविट सर्टिफिकेट भी लगवा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एफिडेविट सर्टिफिकेट लगवाना है, तो यहाँ पे हमने जो है एक एफिडेविट बनवाया है, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो यहाँ पे हम एफिडेविट सर्टिफिकेट का जो ऊपर सीरियल नंबर होता है स्टाम्प का, हमने वहाँ पे वो डाल दिया है। और यहाँ पे आप देखिए आपको चूज़ फाइल में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे उसको अपलोड करना है। और ये आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। और साथ ही इसमें आपको साइज़ भी दिया गया है, 200 केबी के अंदर आपको जेपीजी फॉर्मेट में इसको अपलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एफिडेविट 50 वाले स्टाम्प पे बना रखा है, और वो नोटराइज होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और उसमें जो डिटेल हो वो आप एग्जैक्टली वही डालें जो कि आपके रिजल्ट में डली हुई है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बनवा के रखा है, और साथ में स्कैन करके उसको 200 केबी के अंदर हमने सेट करके भी रखा है। अब हमें जो है चूज़ फाइल पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाकर मतलब मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखा है, इसलिए मैं डेस्कटॉप पे जाके अपनी फ़ाइल को जो है सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मेरी फ़ाइल जो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ नीचे में पत्र व्यवहार के अंदर जो है अपना एड्रेस डालूँगी, जहाँ स्टार्टिंग में हमें अपना मकान नंबर डालना है। फिर अपना कॉलोनी का नाम डालना है। कॉलोनी का नाम डालने के बाद हमें अपना शहर का नाम डालना है। शहर के बाद हम जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, हमें अपने राज्य का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, मैंने वो डाल दिया है। फिर अपने ज़िले का नाम डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पिन कोड डालना है। पिन कोड के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप बहुत ही ध्यान से डालें, ताकि आपके पास जब बाय पोस्ट से आए, अगर आपसे पोस्टमैन कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आपसे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करेगा। तो मोबाइल आपका चालू होना चाहिए और नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है हमारी ईमेल आईडी आती है। अब ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, पर फिर भी अगर आपके पास हो तो आप उसमें मेंशन कर दीजिए। हो सकता है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ईमेल के द्वारा भी आ जाए, तो इसलिए आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों डाल दीजिए। और नहीं है तो आप ईमेल आईडी को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मेरे पास ईमेल आईडी है, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी जो है मेंशन कर देती हूँ। अब हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सबमिट करे पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास में एक उसका प्रीव्यू शो होगा कि हमें इसमें कितना पेमेंट करना है। यहाँ हमें हमारा अमाउंट दिखाई दे रहा है 300 रुपये जो एमपी बोर्ड की फ़ीस है, 25 रुपये जो है एमपी ऑनलाइन का पोर्टल चार्ज रहता है। आप अगर डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें आपको 325 रुपये चार्ज इसका आपको पे करना होगा। अब यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन में एक बार हम अच्छे से क्रॉस चेक कर लें कि हमने फॉर्म प्रॉपर फिल करा है या नहीं करा है। साथ ही हम आवेदन क्रमांक को कॉपी करके रख लें, ताकि अगर हमें कुछ इश्यू आता है तो हम आगे उसके द्वारा अपने फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे हम डिटेल अच्छे चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद जो है हम यहाँ पे नीचे की ओर आएँगे। यहाँ आपको डिटेल के साथ में आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया था वो दिखाई देगा, तब उसको हम प्रीव्यू करके बाद देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब हमने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ओटीपी डालने के बाद प्रोसेस टू पे पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे कियोस्क या सिटीजन दोनों पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा एमपी ऑनलाइन है, तो मैं कियोस्क पे क्लिक कर देती हूँ और अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। यहाँ साइड में आपको अमाउंट भी दिखाई देगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, साइट थोड़ी स्लो चलती है।
अब आपको यहाँ कैश पेमेंट पे क्लिक करना है, प्रोसेस टू पेमेंट करना है। उसके बाद जो है आपके सामने एक बार इंटरफेस और शो होगा, जहाँ पे आपको अपना आईडी पासवर्ड जो है एमपी ऑनलाइन का वापस डालना है। आप सिटीजन से अगर पे करते हैं तो उसकी प्रोसेस थोड़ी अलग रहेगी पेमेंट की। तो मैं एमपी ऑनलाइन से कर रही हूँ तो मैं आपको उसकी डिटेल बता रही हूँ। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड वापस डालना है। डालने के बाद जो है नीचे कन्फर्मेशन पेमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने थोड़ी 2-4 मिनट के बाद जो है आपके सामने एक इंटरफेस शो होगा, जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ होगा कि आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। अब सक्सेसफुली के बाद देखिए हमारे पास जो स्लिप जनरेट हुई है वो इस तरीके से है। यहाँ पे पेमेंट डन लिखा हुआ आ रहा है, पेमेंट की डेट वगैरह लिखी हुई आ रही है। इसकी आप प्रिंट निकाल के सेव करके अपने पास रख लीजिए, ताकि आप इसको आगे ट्रैक भी कर सकें। अगर आपके पास बाय चांस नहीं आता है माइग्रेशन, तो आप एमपी बोर्ड ऑफिस जाके वहाँ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए आप इसकी रिसिप्ट को बिल्कुल संभाल के रखिएगा। हमारा फॉर्म तो फिल हो चुका है। अब आपको इसको ट्रैक करना है कि आखिर हमारा जो प्रोसेस है कहाँ तक पहुँची, उसके लिए क्या करना है, तो मैं आपको उसके लिए बताती हूँ। यहाँ आपको देखिए वापस होम पेज पे आके जहाँ से हमने अप्लाई किया था, वहीं नीचे थर्ड नंबर आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टेटस चेक करने का। तो आप उस पे क्लिक करके अपना रोल नंबर या जो एप्लीकेशन नंबर डालकर ट्रैक कर सकते हैं कि आपका माइग्रेशन जो है वो कहाँ तक के पहुँचा है।